Hello everyone, hope you all are doing very well. So our today's lecture is religious movement. आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो दोनों ही टॉपिक हमारे ऐसे टॉपिक थे जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें से एक था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा था हमारा वैदिक काल। अगर आपको दोनों वो वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आती है हमारे इस थर्ड टॉपिक के ऊपर बात, रिलीजियस मूवमेंट। देखिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आगे चल के जो धर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने ज़्यादातर सभी फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि अभी फिलहाल में जो यूपी ट्रिपल एससी के जो फॉर्म थे, पैट एग्जाम के जो फॉर्म थे वो निकले थे, जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उसमें मदद करेगा। इवन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारे एजुकेशन में जो हिस्ट्री है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपने यहाँ से हिस्ट्री पढ़ ली तो आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सो इसीलिए इस लेक्चर को देखना, मैं दावा करती हूँ कि आपके लिए बिल्कुल भी टाइम का वेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आप अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आप इस लेक्चर को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो होगा कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। जैसे कि हमारा टॉपिक ही क्या कह रहा है कि रिलीजियस मूवमेंट अब ये स्टार्ट हुए तो क्यों हुए। तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो है हमारा यहाँ पर 600 BC से 400 BC। ये टाइम पीरियड ऐसा था कि जब इनके साथ साथ यहाँ पर महाजनपद भी स्टैब्लिश हो रहे थे। लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पर मैंने सब कुछ कवर किया है, आप उन्हें ज़रूर देखना, तभी आपको जो बेस है वो क्लियर होगा। सो वेरियस रिलीजियस मूवमेंट, जिनमें कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट आते हैं, हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनका जन्म होना शुरू हुआ and grew up in the post-Vedic period known as the period of second urbanization and the age of Buddha। तो देखिए ये जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे जो रिलीजियस मूवमेंट जो स्टार्ट हो रहे थे, इसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है ऋग वैदिक पीरियड हमारे 2 थे, एक तो अर्ली था और एक लेटर वाला था, जिसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी जो अर्बनाइजेशन थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी, और किस वजह से आनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, इसलिए इसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड भी बोलते हैं। और जो दूसरा है इसका जो नाम है वो है द एज ऑफ बुद्धा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म था वो भी अपना प्रचार कर रहा था, वो भी काफ़ी फैल रहा था। तो इसीलिए इसको 2 नाम से हम जानते हैं, एक है सेकेंड अर्बनाइजेशन और दूसरा है द एज ऑफ बुद्धा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 सेंचुरी BC से 4 सेंचुरी BC का। अब जानते हैं कि जो ये मूवमेंट था ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो रहा था, क्यों फैलता जा रहा था। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ फैल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अब हम यहाँ वही रीज़न देखेंगे कि कॉजेज़ क्या थे, वो जो ये रिलीजियस मूवमेंट्स जो फैल रहे थे, लोग इनको पसंद कर रहे थे, इनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या था। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। हम सबको पता है कि इससे पहले जो हिंदू धर्म था वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक वही धर्म था जिसको हमारा जो पूरा भारतवर्ष था वो मान के चलता था, हम सब उसे फॉलो कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर कौन सी व्यवस्था आ गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। जब तक काम के आधार पर लोगों को वर्ण व्यवस्था में डाला जा रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई, तो उससे क्या हुआ, वो जो उसका जो नेचर था, जो उस वर्ण सिस्टम का जो नेचर था वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब धीरे धीरे जो लोगों को जो चीज़ें थी ये खलने लगी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये चीज़ें, कि अगर वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उनको एक नीचे वाला जो ग्रुप है उस पर रखा गया है तो उनको वही इज्जत दी जाती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इसीलिए जो वैदिक फिलॉसफी थी वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल जो प्योरिटी थी, जैसा उसको शुरू किया गया था, अंत आने तक, जो एक लास्ट जो आखिरी समय था, तब तक उसकी जो प्योरिटी थी वो पूरी तरह से खो चुकी थी। सेकेंड है द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अब जो ये वैदिक जो रिलीजन था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। इस कहानी जो उसकी ओरिजिनल प्योरिटी थी वो तो खत्म हो रही थी, ये किसकी तरफ बढ़ रहा था, अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा था। अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करता था कि अगर हम ये काम कर रहे हैं इस धर्म में रह के तो क्यों कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो कोई ऐसी चीज़ को क्यों ही फॉलो करेगा। और जो रिचुअल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, हर किसी के बस की नहीं थे उस तरह के रिचुअल्स निभाने। थर्ड है सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्टेड टूवर्ड्स द
ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। हम सबको पता है कि जो ब्राह्मण्स थे वो हमेशा अपने आप को सुप्रीम दिखाते थे, ठीक है, इस तरह से सबसे ऊपर गॉड, ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान के बाद अगर कोई सुप्रीम था तो वो ब्राह्मण अपने आप को बताते थे। अब देखिए जो ब्राह्मण थे वो सिर्फ क्या करते थे, उपदेश देने का काम करते थे, और जो क्षत्रिय थे वो बड़ी बड़ी बैटल लड़ते थे। उसके बाद भी जो ज़्यादा जो इज्जत है, जो डोमिनेंस है, वो किसका, ब्राह्मण्स का। तो क्षत्रिय जो थे उनको ना ये बात ना अच्छी नहीं लग रही थी कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, असली काम तो हम कर रहे हैं। तो जो क्षत्रिय थे उनको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी थी। तो तीसरा एक ये टाइम था, मतलब एक ये रीज़न था जिससे कि जो बाकी जो रिलीजन्स थे उनका हम कह सकते हैं कि वो स्टार्ट हुए। फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन इंडिया। अब देखो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होने लगा था इस टाइम पे, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, जो प्लग शेयर थे वो आयरन के बनने लग गए थे, वेपन्स बनने लग गए थे, तो सब कुछ बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर में भी चल रहा था। पेड़ों को काट के खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो रही थी। अब जब खेती बहुत अच्छे से हो रही है तो ट्रेड बहुत अच्छे से होगा, और ट्रेड और व्यापारी कौन थे, जो वैश्य से, जो वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब जब उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा उनके पास है, तो अब वो क्यों सुनेंगे किसी की, क्योंकि अब तक तो वो किसकी सुन रहे थे, जो उनसे ऊपर दो ऊपर जो लोग बैठे थे, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, लेकिन अब उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो इसीलिए उनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। द डिजायर ऑफ वेश्या टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन विद द इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजीशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड। क्योंकि अब देखो, अब जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था तो उनकी जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बेटर हो रही थी, तो वो भी चाहते थे कि जो उनकी सोशल पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से दूसरे नए रिलीजन की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं पहला, बुद्धिज्म। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बुद्ध हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो हम सबको पता है कि जो बुद्धिज्म है उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो गौतम बुद्ध थे। और इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, जो ज़्यादातर इसी डेट को एक्सेप्ट किया गया है। और कब हुआ था, बैसाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, लुम्बिनी वना में हुआ था, जो रुम्नेदाई डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की, वहाँ पर हुआ था। और कौन से क्लैन में हुआ था, शाक्य क्लैन में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय का क्लैन था, उसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, जो कि लुम्बिनी वाना एक रुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है जो कि नेपाल में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है वो 9वें अवतार है विष्णु के। तो इसीलिए जो ये बैसाख जो पूर्णिमा है ये ना केवल सिर्फ बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है जो गौतम बुद्ध है वो किसका अवतार है, वो भगवान विष्णु का अवतार है, उनके 9वें अवतार है। उनके फादर का नाम क्या था, शुद्धोधना था, और वो रिपब्लिक किंग थे कपिलवस्तु के। और उनकी जो माता थी वो कौन थी, महामाया थी, वो प्रिंसेस थी कौलिया रिपब्लिक की। तो जो कौलिया रिपब्लिक है ये कहाँ पर था, ये जो आपका इंडिया और जो नेपाल है उन दोनों का जो बीच का जो पार्ट है, जो बॉर्डर वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये रिपब्लिक था। उनकी माता उनको जन्म देते ही उसके कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको जो पाला था वो किसने पाला था, जो उनकी स्टेप मदर थी, है ना, महा प्रजापति गौतमी ने पाला था। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे तो ये इनकी मौसी थी, तो बाद में इनकी मदर की डेथ के बाद इन्होंने ही इनको पाला पोसा था, इसीलिए इनके नाम पे इनका नाम पड़ा गौतम। हिज फादर मैरिड हिम एट एन अर्ली एज टू यशोधरा। तो उनके जो फादर थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी करवा दी थी। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा, और ये साक्य डायनेस्टी के प्रिंसेस थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का और यशोधरा का एक बेटा होता है जिनका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो हम सबने देख लिया, इनकी जो फादर का नाम था वो शुद्धोधना था, कपिलवस्तु के वो राजा थे, इनकी जो माता का नाम था वो महामाया था, और कुछ दिन बाद ही इनकी माता की डेथ हो गई थी इनके बर्थ के बाद ही। उसके बाद इनको पाला किसने था, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, उन्होंने पाला था, और अपनी स्टेप मदर के नाम पे ही इनको नाम मिला था गौतम। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। आगे देखते हैं। एक बार क्या होता है, ये अपने जैसे ही बाहर घूमने जाते हैं तो इनको ना एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। ठीक है, एक बीमार इंसान दिखाई देता है, एक डेड बॉडी दिखाई देती है, और एक क्या दिखाई देता है, एक तपस्वी इंसान दिखाई देता है। और यहीं से कहीं ना कहीं इनका जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का वो शुरू हो गया था। 29 साल की एज में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, उसको त्याग दिया था, और इनका वो जो घर छोड़ना है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रम। ठीक है, एंड बिकम अ वेंडरिंग एसेटिक। और ये क्या बन जाते हैं, ये एक ऐसे तपस्वी बन जाते हैं जो जगह जगह घूमते हैं। ठीक है, इनके जो पहले टीचर थे वो थे अलार कलमा, और ये सांख्या फिलोसफर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, तो अलार कलमा इनके पहले टीचर थे, और जो इनको पढ़ाते हैं किस चीज़ के बारे में, जो मेडिटेशन होता है उसकी टेक्निक्स के बारे में, कि जो मेडिटेशन है वो कैसे किया जाता है। देखिए, कुछ इवेंट्स होते हैं बुद्ध की लाइफ के जिनको ना सिंबल देके उनको इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई पूछता है कि उनके जन्म का, उनकी जो बर्थ है उसका सिंबल क्या है, तो आप बताओगे लोटस या फिर बुल।
महाविभिन्नीकरण ये क्या होता है, ये इसका जो रीज़न ये था कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था तो ये कहा गया था। तो इसका जो सिंबल था वो क्या है, वो हॉर्स, क्योंकि ये अपने हॉर्स के साथ निकले थे। उसके बाद है निर्वाण या फिर संबोधि। ये निर्वाण टर्म जो यूज़ की गई है वो तब की गई थी जब इनका एनलाइटमेंट हुआ था। देखिए एनलाइटमेंट क्या होता है, इनके मन में बहुत सारे सवाल थे, जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, तो उन सवालों को लेकर ही ये तपस्वी बन के जगह जगह घूम रहे थे। इन्होंने फिर बहुत साल तक मेडिटेशन किया और फाइनली इनको वो उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई जिस ज्ञान की तलाश में ये काफ़ी सालों से घूम रहे थे। और जब इंसान को उन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है ना, तो वो इस काबिल बन जाता है कि वो दूसरों को एक सही और गलत की राह बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर इनको वही इनलाइटमेंट मिल गया था और उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश देकर दूसरों का जो जीवन था उसको ईजी बनाने के लिए काम किया। तो इसके लिए जो इनको निर्वाण जो प्राप्त हुआ था, जो इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, वो बोधि ट्री के नीचे हुआ था। तो इसीलिए इनका जो निर्वाण का जो सिंबल है, इनलाइटमेंट का जो सिंबल है, वो बोधि ट्री है। फिर है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये इनका पहला सरबंध था। जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद ये अपना पहला उपदेश देते हैं और उनके पहले उपदेश देने को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्योंकि इनके ज्ञान प्राप्त होते ही जब इन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू करा तो उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, तो इसलिए उसको बोलते हैं, वो जो उसका सिंबल है उसको कहा जाता है व्हील। फिर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी डेथ को। जब इनकी डेथ हुई तो उसको नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। तो उसका जो सिंबल है वो है स्तूप। स्तूप इसलिए क्योंकि उस स्तूप के अंदर इनके जितने भी रेलिक्स थे, इनके जितने भी बची हुई जो चीज़ें थी, इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, जो इनके अवशेष थे, वो सारे उस स्तूप के अंदर दबा दिए गए थे, है ना। आप देखा स्तूप क्या होता है, एक थोड़ा उठा हुआ सा पार्ट होता है। ठीक है, इनके जो पहला टीचर कौन था, इनका अलार कलमा थे, और दूसरे जो टीचर थे वो थे उद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो अगर कोई सेकंड टीचर पूछता है तो आप बताओगे उद्रक रामपुत्र। At the age of 35, under a peepal tree at Uruvela Bodh Gaya on a bank of river Niranjana, modern name Falgu, he attained निर्वाण। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो निर्वाण है, जो इनका एनलाइटमेंट है, वो कहाँ पर हुआ है, तो आप बताओगे बोध गया कहाँ पर है, वो आपका बिहार में है, बोध गया। इनका जो एनलाइटमेंट है वो बोध गया, जिसे उरुवेला भी बोलते हैं, वहाँ पर एक रिवर थी निरंजना रिवर, उसका जो मॉडर्न नेम है वो फाल्गु हो गया है। तो वहीं पर इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था आफ्टर 49 डेज ऑफ कॉन्टीन्यूस मेडिटेशन। इन्होंने पूरे 49 डेज तक कॉन्टीन्यूस मेडिटेशन किया था, उसके बाद जाके इनका एनलाइटमेंट हुआ था, और उसके बाद इनको नाम मिला बुद्ध या फिर तथागत। तो अगर कोई भी पूछे तो आपको क्या बोलना है, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में प्राप्त हुआ था, और ये बोध गया कहाँ पर है, ये बिहार में है। और वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखते हैं, फुली बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। अब देखिए कोई पूछता है आपसे कि पहला सरमन कहाँ दिया था इन्होंने, इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर था, तो वो कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में किसको दिया था, इनके अपने 5 शिष्य थे उनको दिया था, और उसी चीज़ को जो इनका पहला सरमन दिया गया था इनके द्वारा, उसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इनकी जो डेथ है वो जब ये 80 के थे तब हुई थी, और कब हुई थी, 483 BC में। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी 483 BC में कुशीनगर में। अगर आज हम इस कुशीनगर को देखें तो ये आपका कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ेगा आपका, और इसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि इनका जो महापरिनिर्वाण वो टाइम था जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और इसका मैंने आपको सिंबल क्या बताया था, महापरिनिर्वाण का सिंबल क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देखिए स्तूप, क्योंकि स्तूप में क्या हुआ था, इनके जो रेलिक्स थे उन सबको वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर आप एक बार और देख लो, जो इनका घर से जो निकलना था, इनका महाविभिन्नीकरण था, जो उसको हॉर्स के सिंबल से बताते हैं, जो बर्थ था वो लोटस के सिंबल से बताते हैं, जो निर्वाण था वो बोधि ट्री के सिंबल से बताते हैं, जो धर्म चक्र था वो व्हील के सिंबल से, और जो महापरिनिर्वाण था वो स्तूप। देखिए अगर मैं कहीं कुछ भी गलती कर रही हूँ ना प्रोनाउंसिएशन में, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को स्किप करिएगा या इग्नोर किएगा। आप ज़्यादा ध्यान है यहाँ पर जो लिखा है आप उस पर देना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही लिखा है। हो सकता है मेरे मुंह से वो शब्द उस तरह से ना निकले जिनको सही में जैसा बोला जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर स्पेलिंग्स पे ध्यान देना। कंथक, कंथक कौन था, वो जो गौतम बुद्ध थे उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। चन्ना कौन था, इनका सारथी था। देवदत्त इनके कज़न थे, और सुजाता एक फार्मर की डॉटर थी जो इनको बोध गया में मिल्क और राइस दिया था जिन्होंने खाने के लिए। गौतम बुद्ध थे उनके दूसरे और नाम क्या थे, उनका नाम था गौतम। मैंने आपको बताया कि उनका गौतम नाम क्यों पड़ा था, उनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, तो उन्होंने ही इनको पाला था इनकी मदर की डेथ के बाद, इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और एक नाम और था इनका, वो था साक्य मुनि,
क्योंकि ये साक्य क्लैन से भी बिलोंग करते थे, ठीक है, और बाद में चल के ये मुनि बन गए। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या है बुद्धिज्म के। देखिए ये बात करता है 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। लाइफ के 4 नोबल ट्रुथ हमारे कौन से हैं, जिसके बारे में जो बौद्ध धर्म है वो बात करता है। पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। इसका मतलब ये है दुख सबम दुख। वो कह रहा है कि जो लाइफ है वो बिल्कुल दुखों से भरी हुई है, क्योंकि हमारे दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें इंतजार होता है कि हमें दुख किस बात का है, कि हमारे सुख कब आएगा। फिर जब सुख आ जाता है फिर हमें ये रहता है कि ये भी एक न एक दिन चला जाएगा, इसको मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने का अलग दुख है, ठीक है, जब तक वो आया नहीं था उसका दुख है, अब वो आ गया तो उसके जाने का दुख है। तो इसीलिए जो हमारी लाइफ है हम कभी खुश होते ही नहीं है। हमें अगर खुशी भी आती है तो उस खुशी को एंजॉय नहीं करेंगे, हमें ये रहेगा कि आज ना कल तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो लाइफ है वो आपकी दुखों से भरी हुई है। तो उनमें वो पहली जिनका नोबल ट्रुथ है वो इस बारे में बताते हैं। दूसरे बताते हैं वो कि जो सॉरो है उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसकी वजह क्या है दुखी रहने की। तो उन्होंने कहा कि जो दुखी रहने की जो वजह है वो ये है क्योंकि हमारे पास ना जो अविद्या है, जिनको विद्या है, जिनको नॉलेज है, उनके लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनको सब चीज़ें पता है कि आज नहीं तो कल वो चीज़ बेटर हो जाएगी। लेकिन जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है उसके पास सबसे बड़ा दुख का कारण है द्वदेश निदान और प्रतीत्या समुत्पदा, ठीक है। तो ये इनकी अपनी राइटिंग्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, मतलब ये इन्होंने नाम दिया है इस चीज़ को 13 कॉजेज ऑफ सॉरो, ठीक है। थर्ड जो नोबल ट्रूथ है वो है दिस सॉरो कैन बी स्टॉप। इसको उन्होंने कहा है दुख निरोध, ठीक है, और इसको क्या कहा है इन्होंने, निर्वाण, कि अगर ये किस चीज़ से पॉसिबल हो सकता है, निर्वाण से। ये जो ऊपर अभी 2 टर्म्स लिखी हुई है ना, द्वदेश निदान और प्रत्यत, ये मैं आपको भी नीचे समझाऊंगी कि आखिर ये दोनों चीज़ है क्या। तो देखिए वो कह रहे हैं कि जो अब ऐसा नहीं था कि इन्होंने दुख के बारे में बात करी है, इन्होंने उस चीज़ का आपको सोल्यूशन भी दिया है। वो कह रहे हैं कि जो ये आपके दुख है ना ये रोके भी जा सकते हैं। ये किस लिए पॉसिबल है, ये निर्वाण से पॉसिबल है। अब निर्वाण क्या था, निर्वाण का मतलब था यहाँ पर मोक्ष। अब वो मोक्ष कैसे मिलेगा आपको, जब आपको नॉलेज होगी चीज़ों की, आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब जाके वो आपको निर्वाण मिलेगा। देर इज़ द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ द सोरो, दुख निरोध गामिनी। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपको सभी दुखों से निवारण चाहिए, उन दुखों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है, तो आपको अष्टांग जो मार्ग है आपको वो अपनाना पड़ेगा। देखिए ये जो मार्ग क्या था, ये 8 फोल्ड पाथ थे, कि इसमें कुछ काफ़ी सारी जो अच्छी बात है हम कह सकते हैं कि अगर आपने उन अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो ये अष्टांगा मार्ग थे आपके। तो ये हम देखेंगे ये कौन से थे। उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये टर्म्स क्या कहना चाह रही हैं आपसे। देखिए पहला जो यहाँ पर नोट है वो है प्रत्यत समुत्पदा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम हेतुवड़ा भी बोलते हैं, हेतुवड़ा, ठीक है। ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ कॉज और इफेक्ट, कि मतलब अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो कोई ना कोई कारण रहता है, ठीक है। अगर उसकी वजह से कोई दुख भी हो रहा है तो अगर वो चीज़ खत्म होगी तो दुख खत्म हो जाएगा, दुख खत्म होगा तो वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने इस थ्योरी को बताया कि कॉज और इफेक्ट, ठीक है, कोई चीज़ अगर आती है तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ रीज़न होता है उसके आने का। दूसरा है इसमें यहाँ पर शान भंगा वदा, ठीक है। ये क्या है, ये थ्योरी है, किस चीज़ की थ्योरी है, ये किस चीज़ के बारे में बात करती है। ये आपकी जो थ्योरी है ये बताती है आपको कि आप किसी भी स्टेट में हो, आपकी कोई भी सिचुएशन है, वो क्या होती है, कोई भी स्टेट है, कोई भी फैक्ट है, वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, वो हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी। मतलब अगर वो आई है तो उसका जो भी कारण है, वो जिस भी रीज़न से आई है, उस रीज़न के कंप्लीट होते ही वो जो चीज़ है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थ्योरी आपकी उस बारे में बताती है। देखिए सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर डिज़ायर इज़ रूट कॉज ऑफ सॉरो। तो यहाँ पर ये बात बड़ी सही कही है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा रीज़न होती है हमारे दुखों का, क्योंकि हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। हम अगर एक चीज़ हमें मिल भी जाती है हमारी इच्छा की, तो हम दूसरी तुरंत तैयार कर लेते हैं कि अब हमें ये चाहिए, वो मिल जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इसी तरह से जो हमारे डिज़ायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो सबसे बड़े जो हमारे दुखों का कारण है वो है हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं। अल्टीमेट जो एम होना चाहिए लाइफ का वो होना चाहिए निर्वाण, मोक्ष, द अटेंडल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस विच मीन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो वो कह रहा है कि जो मोक्ष है वो क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी बर्थ और डेथ के बीच का, क्योंकि जो हमारा जो ये साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। इंसान का जन्म होता है, वो सब चीज़ों को, लाइफ की हर स्टेज को जीकर जाता है, बहुत सारे दुखों को फेस करता है वो, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका वो जो बर्थ होता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो लाइफ का अल्टीमेट एम है ना वो यही है, मोक्ष पाना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे 8 फोल्ड पाथ कौन से थे, जिससे कहा है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो जो आपकी लाइफ है उसमें से दुख निकल जाएंगे। तो पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट होनी चाहिए। फाइट विद डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में आजमा लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मध्य मार्ग, और उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे करो,
जो बौद्ध धर्म है उसने आपके लिए ना तो कोई बहुत मुश्किल रास्ता बताया जो मोक्ष का, ना और उसने कोई बहुत ही ईजी रास्ता बताया। उसने कहा आप एक मिडिल पाथ ले लो, मध्य मार्ग को चुन लो। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, दैट इज लाइफ ऑफ कंफर्ट और लग्जरी, अ लाइफ ऑफ सीवियर एस्टिज्म। तो वो कह रहा है कि ना तो आप अपनी लाइफ को इतना कंफर्ट दो कि आप लेजी हो जाओ, ठीक है ना, इतनी कंफर्ट या लग्जरी जो वाली लाइफ है उसे जीने की जरूरत नहीं है ना, कि जो आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाओ, और ना इतनी ज़्यादा तपस्वी बनने की ज़रूरत है कि आप ना अपनी फैमिली बना रहे हैं, ना आप अपने कोई शौक पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहना था कि आप हर स्टेज पे जो लाइफ की आप जो भी लाइफ जी रहे हैं उस पर हर चीज़ के लिए एक टाइम बनाइए कि ये टाइम मेरा पढ़ने का है तो मैं इतनी उम्र तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ये मेरा गृहस्थ जीवन का है तो मैं ये वाला काम करूंगा, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा बुढ़ापे में कि ठीक है आप तपस्वी बन जाओ। तो आप एक मिडिल पाथ को अपनाइए, ठीक है, ना ज़्यादा लग्जरी की तरफ जाइए और ना ज़्यादा एकदम कठोर अपनी लाइफ को बनाइए। तो उन्होंने कहा कि मध्य मार्ग को अपनाओ। इसलिए जो बौद्ध धर्म था ना वो ज़्यादा फैला, क्योंकि अगर हम जैन धर्म को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस लगाई गई थी, जबकि बौद्ध धर्म में आपका एक मध्य मार्ग को चुनने की बात कही गई थी। तो इसीलिए जो ज़्यादा लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखते हैं 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म। 3 चीज़ें क्या आती हैं यहाँ पर, बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बौद्ध धर्म की। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई थी और किसके वेन्यू में हुई थी, चेयरमैन कौन था, कराने वाला कौन था, और देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी आपकी 483 बीसी में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, ये राजगीर में हुई थी। राजगीर मैंने आपको बताया मगध की राजधानी थी पहली, सबसे पहली। यहाँ पर चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप थे, और इस टाइम पे रूलर कौन थे, अजातशत्रु थे। रिजल्ट क्या था यहाँ पर, जो सुत पिताका था और जो विनय पिटाका था उनको क्या किया था, कंपाइल किया गया था। जो यहाँ पर सुत पिटक है उसको कंपाइल किया था आनंद ने, और जो विनय पिटक है उसको कंपाइल किया था उपाली ने। तो देखिए जो सुत पिटक है उसमें क्या था, इसमें जो भी तर्क और संवाद का जो संग्रह था जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था उनका पूरा का पूरा कंपाइलेशन था। तो इसलिए आपसे कोई पूछता है कि सुत पिटक क्या था, तो आप क्या कहेंगे, तर्क और संवाद जो किसके द्वारा किए गए थे, गौतम बुद्ध के द्वारा किए गए थे, उनका पूरा संग्रह आपको किस में मिलेगा, सुत पिटक में मिलेगा। अब विनय पिटक क्या था, देखिए जब जो गौतम बुद्ध ने जब वो पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म जब शुरू किया था तो उसमें बहुत सारे लोग आकर मिले। तो वो जो लोग अब उस धर्म को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आके मिल रहे हैं, उनके लिए कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थी। ऐसा नहीं था कोई भी आ रहा है और फिर वहाँ पर वो कोई इस तरह की हरकत कर रहा है जो वहाँ के जो लोग हैं उनको दुख पहुँचा रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो विनय पिटक था सॉरी, उस पर डिसिप्लिन लिखा हुआ था कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, और रूल्स क्या है यहाँ पर रुकने के। अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ोगे है ना, कोई भी रूल नहीं मानोगे तो उसके लिए या फिर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पर जो विनय पिटक है उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे थे अगर आपको बौद्ध धर्म में आना है तो, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी, तो वो राजगीर में हुई थी। चेयरमैन महाकश्यप थे और जो पेट्रोन थे वो कौन थे, अजातशत्रु। और अजातशत्रु कहाँ से बिलोंग करते थे, हर्यंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हर्यंग डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये पितृहंसक डायनेस्टी थी क्योंकि यहाँ पर अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया था। अजातशत्रु के फादर कौन थे, बिम्बिसार, और फिर अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया था। उसका बेटा कौन था, उदयन था। चलिए अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे आते हैं। यहाँ पर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आपकी कब होती है, 383 बीसी में होती कहाँ पर है, वैशाली में होती है। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सबकामी। और किसके टाइम पर होती है, काल अशोक के टाइम पर होती है। और काल अशोक किससे बिलोंग करते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी से। हम सबको पता है कि हर्यंग डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, तो उसमें काल अशोक जो किंग बने थे उन्होंने ही अपने टाइम पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कराया था वैशाली में। यहाँ पर क्या हुआ था, वैशाली में जो मॉन्क थे वो कुछ चेंजेस चाहते थे, उनके जो रिचुअल्स थे उसमें वो कुछ चेंजेस चाहते थे, तो यहाँ पर वो चेंजेस देखे गए थे। अब देखिए ये सीजन क्या हुआ था, इसमें यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वो 2 पार्ट में टूटना शुरू हो गया था, ठीक है। एक स्थावीर वर्दिन थे और दूसरे कौन थे, महासंगिका, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आगे चल के इनके बारे में हम अच्छा खासा पढ़ेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर ये थेराविदिन थे ये महायान को मानने वाले लोग थे। जो ये लोग थे ये किसको मानते थे, ये महायान को मानते थे, और महासंघिका ये हीनयान को मानते थे। अभी हम आगे देखेंगे कि ये महायान और हीनयान था क्या, क्योंकि आगे चल के ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गए थे और इन दोनों की जो थोड़ी थोड़ी जो फिलॉसफी थी ना वो भी चेंज हो गई थी, और इसी फिलॉसफी की वजह से इनको डिवाइड हुआ था, क्योंकि कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को फिर अलग ही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ की शुरुआत थी, आगे देखेंगे कि इस शुरुआत के रिजल्ट मतलब जो ये काम हो रहा है इसका रिजल्ट क्या निकलता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है हमारी, हुई थी जो 250 बीसी में हुई थी, और कब हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र टिसा और
किंग कौन थे यहाँ पर, जो रूलर थे वो थे अशोक। ठीक है, अशोक हमारे रूलर थे और ये कौन सी डायनेस्टी से थे, ये मौर्यन डायनेस्टी से थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ जो अभिधम जो पिटक है उसका कंपाइलेशन हुआ था, और दूसरा क्या हुआ था, जो मिशनरीज थे उनको दूसरे पार्ट्स और जो वर्ल्ड के जो दूसरे पार्ट हैं वहाँ पर भेजा जा रहा था कि जाके आप क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो। ठीक है, उसको प्रमोशन करो, जिससे कि जो बाकी लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म के बारे में जाने और बौद्ध धर्म को अपनाएं और बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, यहाँ पर शायद आपका जो अभिधम पिटक है ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या था। देखिए बौद्ध धर्म के ना कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपने अपने ग्रंथ थे, उस ग्रंथ में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिसमें महायान, थेरवाद, ठीक है, वज्रयान, ये कुछ ग्रंथ थे जिनके बारे में बात लिखी हुई थी। इन सब ग्रंथों का कंपाइलेशन था अभिधम पिटक। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या था। अब लास्ट हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 98 AD में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, कुंडलवर्ण, ये आपकी कश्मीर में हुई थी। चेयरमैन कौन थे, वासुमित्र थे और अश्वघोष। कनिष्क उस समय रूलर थे, कुषाण डायनेस्टी का रूल चल रहा था उस टाइम पे, और यहाँ पर मैंने कहा ना कंप्लीटली क्या हो गया था, हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म था वो टूट गया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये निकलती हैं कि पहली काउंसिल कहाँ पर हुई थी, आपकी राजगीर में हुई थी, सेकंड आपकी वैशाली में हुई थी, थर्ड आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ आपकी कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम में। किस किस के टाइम पे हुई थी, पहली हरियंग डायनेस्टी के टाइम पे, सेकंड आपकी काल अशोक के टाइम पे, थर्ड आपकी अशोक के टाइम पे और फोर्थ आपकी कनिष्क के टाइम पे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ें और पूछी जाती हैं वो ये है कि जो डिवीजन था बुद्धिस्ट का, हीनयान और महायान में जब टूट गया था तो वो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो वो जो लास्ट जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थी वो आपको पाली टेक्स्ट में मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा पहले जो आर्यन का जब टाइम था तो संस्कृत बहुत ज़्यादा चलती थी, और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सिर्फ जो प्रिविलेज लोग थे, जो ब्राह्मण थे, सिर्फ उन्हीं को आती थी। जो कॉमन पीपल थे उनको नहीं आती थी वो लैंग्वेज। ठीक है, और जो शूद्र वगैरह थे उनको तो बोलने की परमिशन भी नहीं थी उस लैंग्वेज को। तो इसीलिए जो उस समय जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो पाली टेक्स्ट होता था, मतलब सॉरी पाली लैंग्वेज होती थी। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में किस लैंग्वेज को अपनाया गया, पाली को अपनाया गया, जिससे कि हर कोई उस लैंग्वेज में हम जो भी लिखते हैं या जो भी बोलते हैं वो हर किसी को समझ में आ सके, क्योंकि ये उस समय जो कॉमन पीपल थे उनकी लैंग्वेज थी, हर कोई समझता था इस लैंग्वेज को। अब देख लेते हैं, सबसे पहले जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो आता है त्रिपिटक। देखिए जो पिटक है इसका मतलब क्या होता है, बास्केट। बिकॉज द ओरिजिनल टेक्स्ट वर रिटन ऑन अ पाल्म ट्रीज। देखिए पहले पेपर तो होते नहीं थे इस टाइम पे, तो जो पत्ते होते हैं उस पर लिखा जाता था और फिर इन पत्तों पे लिख के इनको एक बास्केट में रख दिया जाता था, तो इसीलिए इसको बास्केट कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि विनय पिटक क्या था, मोनास्टिक कोड। मोनास्टिक कोड वही था कि अगर आप उस धर्म के अंदर आ रहे हो तो उसके पहले सबसे पहले आपको क्या जानने पड़ेंगे, उसके रूल्स जानने पड़ेंगे। अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हो तो आपको निकाल देंगे तुरंत। उसके बाद है सुतक पिटक। इसमें क्या है, जो गौतम बुद्ध थे, जो बुद्ध भगवान थे, उनकी अपनी जो भी लर्निंग्स थी, उनके जो भी अपने डायलॉग्स थे, जो भी उन सब का जो संवाद थे, उन सब का जो संग्रह था वो सारा आपका सुत पिटक में था। अभिधम पिटक क्या था, इसमें कुछ रिलीजियस डिस्कोर्स थे बुद्ध के, जैसे कि अभिधम पिटक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी, दिघ्या निकाय, ये सब ग्रंथ थे उस समय, मध्यम निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये सब ग्रंथ थे बौद्ध धर्म से। तो इन सब का जो कंपाइलेशन था वो सारा किस में आता था, अभिधम पिटक में आता था। अब यहाँ पर देखते हैं मिलिंद पानो कौन थे। ये जो मिलिंद पानो थे ये एक इंडो ग्रीक रूलर थे, मेनेंदर। तो इनका एक डायलॉग होता है किसके साथ, बुद्धिस्ट संत के साथ। बुद्धिस्ट संत कौन थे, बुद्धिस्ट जो यहाँ पर संत थे वो कौन थे, नागसेन थे। तो यहाँ पर नागसेन के बीच में और जो मिलिंदर थे इनके बीच में ना कुछ बातचीत चलती है, वही जो डायलॉग है यहाँ पर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिलिंद पानो बोलते हैं। ये क्वेश्चन थे जो ये जो मिलिंद थे इन्हीं को हम मिलिंदर बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं नागसेन से, और जो नागसेन थे वो उनका इनको जवाब देते हैं। दीप वामसा एंड महावांसा ये ग्रेट क्रॉनिकल्स है श्रीलंका की, श्रीलंका का इतिहास है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको इन दोनों के अंदर पता चलता है। ठीक है, दीप वामसा और महावांसा पूछते जाता है कि ये दोनों टेक्स्ट कौन सी कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप कहोगे श्रीलंका से। अब देखते हैं संस्कृत टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो संस्कृत टेक्स्ट दे रखे हैं बहुत सारे और बता रखा है ये कौन सा किसने लिखा था, तो बहुत से तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनमें से एक है बुद्ध चरित्र, कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित्र को लिखने वाले कौन थे, तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए कि अश्वघोष ने लिखा था। सुंदर नंदा ये किसने लिखा था,
सुरेंद्र नंदा, हाँ ये है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा था, इसको भी अश्वघोष ने लिखा था। सूत्रलांकर, सारीपुत्र, ठीक है, वज्र सूची, ये सब आपके किसने लिखे थे, अश्वघोष ने लिखे थे। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि आपको एक बार में याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस मैं आपके लिए यहाँ पर इतना ईजी कर सकती हूँ कि अगर आप एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाएगा, और सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल रही हैं, आपको अलग अलग सोर्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप चाहे तो एग्जाम से एक दिन पहले आप इस वीडियो को देख के अपने मोस्टली क्वेश्चन वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि आपको अलग अलग जाना ना पड़े कहीं भी। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, बुद्ध चरित्र, ठीक है, जो आपका सुंदर नंदा है, सूत्रलंकार है, सारीपुत्र है, वज्र सूची है, ये सब किसने लिखे, अश्वघोष ने लिखे। फिर है आपका महाविभीषा शास्त्र, ये किसने लिखा, वासुमित्रा ने लिखा। उसके बाद है विषु मग्गा और अथ कथायन और सुमंगल वाशनी, ये किसने लिखा, ये बुद्ध घोष ने लिखा। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है, ठीक है, और उनको याद रखने की कोशिश करनी है कि किसने क्या लिखा, क्योंकि नाम थोड़े अजीब हैं। माध्यमिक करिका और है ये आपका हो जाएगा प्राजन परिमिता, ठीक है, ये किसने लिखा, ये नागार्जुन ने लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसमें से ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माँ विभीषा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वासुमित्र ने लिखा था। आगे देखते हैं, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब हमने पढ़ा था अभी फोर्थ काउंसिल में क्या हो गया था, जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट्स में टूट गया था, एक हीनयान में टूटा था और एक महायान में टूटा था। अब देखते हैं ये हीनयान और महायान में टूटा तो क्यों टूटा और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो पहला है हमारा हीनयान, इसे लेसर व्हीकल कहा गया है क्योंकि ये थोड़ा जिस तरह से जो बौद्ध धर्म था वो स्टार्ट हुआ था, कि उस तरह से ना चल के ये थोड़ा अपने अंदर चेंजेस करके फिर चलता है ना, फिर अपने आप को आगे बढ़ाता है। इसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ क्या कर लिए थे, सॉरी, ये हीनयान था एक्चुअली, ये वो था जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स बताई गई थी बुद्धा की, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था कि अब इसमें ना काफ़ी कम लोग रह गए थे। एक्चुअली बात ये होती है जब कोई चीज़ आपके कंफर्ट जोन से बाहर चली जाती है ना, तो आप उसको थोड़ा या तो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, उस चीज़ को बदलाव कर लेते हो उसमें, या फिर वहाँ से जो लोगों का जो मन होता है ना वो हट जाता है। अब बौद्ध धर्म में भी ऐसा हुआ, जो बौद्ध धर्म जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो वो इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था। तो यहाँ पर अब लोगों ने आगे चल के क्या करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से उसको चेंज करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर दो तरह के लोग आए, एक तो वो थे जो उस चेंज को पसंद कर रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो उस चेंज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो आए इसलिए थे उनकी बौद्ध की जो टीचिंग्स देख के। अब आप वहीं पर बदलाव कर रहे हो तो इसलिए उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया, और यही एक कारण बना जिस वजह से जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट्स में टूट गया। अब हीनयान, अब देखिए जो हीनयान के जो लोग थे उनका बिलीफ बिल्कुल ओरिजिनल टीचिंग में था बुद्ध की, जिस तरह से जो बुद्ध ने टीचिंग्स दी थी वो चाहते थे कि वही आगे चले, उनमें कोई चेंजेस ना आए। ये सिर्फ बिलीव करते थे मोक्ष में, और मोक्ष पाने का इनका ये कहते थे कि मोक्ष पाने का एक ही तरीका है, वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन और आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए तो आपको मोक्ष ज़रूर प्राप्त होगा। ये मूर्ति पूजा में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। ये फेवर करते थे पाली लैंग्वेज को, पाली लैंग्वेज को फेवर इसलिए करते थे क्योंकि जो बौद्ध धर्म में पाली लैंग्वेज को लिया ही इसलिए गया था जिससे कि हर कोई उसको समझ सके। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जो दूसरा जो सेक्ट डिवाइड होता है, ये संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है। और जबकि पता है संस्कृत से तो लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उनको बोलने का हक नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण को उसको अपनी लैंग्वेज समझते थे, और फिर आप उसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तो ये ना कुछ आगे चल के रीज़न भी बनते हैं कि जिससे कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस वजह से लोग उस समय हिंदू धर्म से परेशान हो गए थे, अब वही चीज़ें वो यहाँ बौद्ध धर्म में वापस से फेस कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, वापस से हिंदू धर्म में चला गया, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदुइज्म था उसको पता चल गया था कि अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो बौद्ध धर्म में बुराइयाँ बढ़नी शुरू हो गई, और हिंदू धर्म ने अपना वापस से, हम कह सकते हैं वापस से पटरी पाना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर यही चलता रहा तो जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया, ये तो जो बौद्ध धर्म है वो खराब होता चला गया। इट इज़ नोन एज साउदर्न बुद्धिस्ट रीजन। तो देखिए जो इस तरह का जो ये हीनयान वाले जो लोग थे ये आपको साउदर्न साइड पे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए इसको साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा गया। जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, सियाम, थाईलैंड, जावा, तो यहाँ पर अभी भी बौद्ध धर्म चलता है। ये मान के चलिए कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर हुई थी, वो भारत से हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम जो मानने वाले लोग हैं वो आपको भारत में मिलेंगे, और जो हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो आप खुद देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ तो ऐसी कमियाँ रह गई ना जो यहाँ के लोग नहीं मान रहे जिन्होंने स्टार्ट किया, और दूसरे देश में जहाँ पर सिर्फ प्रमोशन किया गया था, सिर्फ प्रचार किया गया था, और वहाँ के लोगों ने इसको समझा और वो अब तक इसको मानते हैं। There were two subsects of Heenyan, विभीषका और
सोतंत्रिका, ठीक है, विभिष्का और सोतंत्रिका, ये इसके दो सबसेक्ट है हीनयान के। तो देखिए जो हीनयान के जो लोग हैं मैंने आपको बता दिया, एक तो ओरिजिनल टीचिंग में बिलोंग करते थे बुद्ध की, ऊपर से इनका मानना था कि मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा तब आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे और मेडिटेशन करोगे। ये बिल्कुल भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, पाली लैंग्वेज को मानते थे। और जितने भी आप नीचे की तरफ जो कंट्री देखोगे ना, साउथ एशिया वाले जो कंट्री देखोगे, वहाँ पर आपको हीनयान वाले लोग मिलेंगे। मतलब बौद्ध धर्म तो और बाकी कंट्रीज में भी फॉलो होता है, लेकिन जो ये जो कंट्रीज है नीचे साउथ एशिया वाली, यहाँ पर आपको हीनयान वाले लोग मिलेंगे। अब देखते हैं महायान। देखिए महायान को मानने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि थोड़ा इसको अपने हिसाब से लोगों ने चेंज कर लिया था। यहाँ पर जो बौद्ध थे उनको भगवान की तरह देखा जाने लगा। यहाँ पर जो मोक्ष था उसको कहा जाता था कि आप ना दूसरों पर कृपा बनाओ, ठीक है ना, और दूसरों की हेल्प करो। और यहाँ पर बोधिसत्व का जो एक नाम था वो भी आ गया। बोधिसत्व वो लोग होते थे जो बुद्ध के उपदेशों को सीख कर, उनको समझ कर, फिर आगे लोगों की हेल्प करते थे। उन्हीं जो टीचिंग्स थी उनको अपना कर आगे लोगों को उसके बारे में बताते थे और ज़रूरत पड़ने पे उनकी हेल्प करते थे, उनको सही राह दिखाते थे। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मानने लगे। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। ये संस्कृत लैंग्वेज को भी फेवर करने लगे। इनको बोलते थे नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि ये नॉर्थ साइड पे ज़्यादा प्रिवेल था, जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ किधर है, ये आपकी नॉर्दर्न साइड पर है। तो नॉर्दर्न साइड में कौन सा वाला बुद्धिस्ट फैला, महायान वाला फैला। इसके महायान के अपने दो सबसेक्ट थे, एक तो माध्यमिका शून्यवाद, जिसके जो फाउंडर थे वो थे नागार्जुन, और दूसरा है योगाचार, जिसके जो फाउंडर है वो है मैत्रेयनाथ और उनके जो डिसिपल्स थे। तो आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क था और किस वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। आगे देखते हैं वज्रयान। ये एक तीसरे तरह का था वज्रयान। इसमें क्या हुआ था, इसके जो फॉलोवर्स थे वो बिलीव करते थे मोक्ष में, लेकिन उनका क्या मानना था, वो मैजिकल पावर में बिलीव करते थे। वो कहते थे वो बहुत ज़्यादा जो मंत्र वगैरह होता है ना, जो तंत्र होता है, तंत्र मंत्र हम बोल सकते हैं, इनका यूज़ करते थे। द चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस सेक्ट वर द तारास, और जो उनके चीफ, जो उनके देवी देवता जिनको वो मानते थे, उनको वो तारास बोलते थे। कि ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ये ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हुआ, जो आपका बंगाल और बिहार वाला है, ठीक है। बोधिसत्व कौन थे, मैंने आपको बता दिया कि बोधिसत्व कौन थे, जो कि क्या करते थे, अपने संवादों से जो भी उन्होंने सीखा था बौद्ध धर्म से, है ना, जिन्होंने बुद्ध ने जिनको पढ़ाया था, और फिर वो आगे चल के अपने उसी ज्ञान को 4 और लोगों में बांटना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं अपने उस ज्ञान को लेकर, तो उसको बोलते थे, उन लोगों को बोलते थे बोधिसत्व बोलते थे। सबसे पहले है वज्रपानी। लाइक इंद्र ही होल्ड्स आ थंडर बोल्ट फो ऑफ सिन एंड एविल। तो ये एक ऐसे बोधिसत्व थे जो बिल्कुल इंद्र के समान थे, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी जो हम कह सकते हैं जो मुसीबत है उसको होल्ड करने की क्षमता रखते थे, और हम कह सकते हैं कि ये नाश करते थे किस चीज़ का, पाप का और बुराई का। वज्रपानी बोधिसत्व। अब है अवलोकेतेश्वरा। ये एक ऐसे भगवान थे जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा करुणा से भरे हुए थे। अगर ये किसी को परेशान देखते थे ना, तो ये कोई भी रूप लेके उस इंसान की सहायता कर दिया करते थे। इनको पद्मपनी भी बोलते हैं, लोटस बियरर, है ना, और काइंड हार्टेड। मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि दूसरे लोगों की क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। मंजूश्री, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये एक ऐसी देवी थी, हम देवी बोल सकते हैं इन्हें, जो चीज़ों को, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो लोगों की जो दुख है, उनको हर लेती थी या उनको समझ लेती थी, ठीक है, और एक जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है उसको बताती थी। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी बुद्ध वापस आते हैं, उनका जन्म होता है, तो वो मैत्रेय बोधिसत्व के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्यूचर बुद्ध कौन होंगे, तो आप बताओगे मैत्रेय। शीत ग्रह, ठीक है। अब देखिए शीत ग्रह क्या होता है। यहाँ पर जो शीत ग्रह है उसका मतलब होता है आपका यहाँ पर शुद्धिकरण का संरक्षक, ठीक है, या फिर पाप मोचन अवस्था, जो आपके सारे पाप मोचन को, जो आपके जितने भी पाप है उनको हर ले, ठीक है ना, उनको हम कह सकते हैं ना कि पाप मोचन हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ये मान लीजिए शुद्धिकरण के आपका जो संरक्षण होता है उसको बोलते हैं आपका शीत ग्रह, ठीक है, जो आपका शुद्धिकरण कर देगा। बोधिसत्व आपको सब पाप वगैरह से आपको अलग कर देगा, मतलब आपकी लाइफ में वो उन चीज़ों को नहीं आने देगा। फिर है अमिताभ और अमितायुष, ठीक है, ये बुद्ध ऑफ हेवन, ठीक है, इन्हें स्वर्ग का जो देवता है उस तरह से देखा जाता है। आगे है स्क्रेड श्राइन्स। तो उस समय की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि जो जगहें थी वो कौन सी थी। सबसे पहला आता है लुम्बिनी, फिर है बोध गया, फिर है सारनाथ और फिर है कुशीनगर। आप सबको पता है ये चारों चीज़ें क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह जन्म हुआ, दूसरी जगह एनलाइटमेंट मिला, फिर तीसरी जगह पे इन्होंने अपना पहला सरमन दिया, उपदेश दिया, और जो चौथी जगह कुशीनगर, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। कुछ और भी दूसरे प्लेसेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे श्रीवस्ती हो गया, राजगिरा हो गई, वैशाली हो गई, सानकष्ट से हो गया। तो ये और भी 8 कुछ ऐसे होली प्लेसेस है जिन्हें बोलते हैं अष्ट ध्यान। तो इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी जगह वो थी जहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे वो गए थे।
अदर सेंटर्स और कौन से हैं बुद्धिस्ट के जो एशियन इंडिया में काफ़ी फेमस है? एक है अमरावती और नागार्जुनीकोंडा, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। आपका नालंदा बिहार में पड़ेगा। जूनागढ़ और वल्लभी भी फेमस थे अपने बौद्ध धर्म के लिए, तो वो आपका गुजरात में है। सांची और भरूच ये आपका मध्य प्रदेश में है। अजंता अलोरा ये आपका महाराष्ट्र में है। जो धौलागिरी है वो आपका उड़ीसा में है। कन्नौज और कौसाम्बी और मथुरा आपका यूपी में है। और जो जगदल है और सोमपुरी है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमरावती नागार्जुन कोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नालंदा बिहार में है। जूनागढ़ और वल्लभी गुजरात में है। सांची और भरूच ये आपका एमपी में है। अजंता और अलोरा ये आपने सुना होगा कि यहाँ की ना केव्स बड़ी फेमस है, और वो केव्स किन के लिए बनवाई गई थी? वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनवाई गई थी। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और बीच में जो बरसात वाला मौसम होता था तो उनके लिए बड़ा मुसीबत हो जाती थी कि वो कहाँ पर रुके, तो इसीलिए अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं वो बनवाई गई थी, तो वो वहाँ पर जाके आराम से रुक सकते थे। तो वो आपकी महाराष्ट्र में है। धौलागिरी उड़ीसा में है। कन्नौज और कौसाम्बी मथुरा आपका यूपी में है। जगदल और जो सोमापुरी है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व डेवलप इन 3 फॉर्म। अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो इनकी 3 फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है स्तूप, दूसरी है चैत्य और तीसरी है विहार। स्तूप क्या था? इस तरह का होता था कि मतलब जो बुद्ध की जब डेथ हुई थी तो उनके जितने भी अवशेष थे, उनसे जुड़ी जो चीज़ें थी, उनको यहाँ पर ऐसे रख के और उसको ऊपर से ना ऐसे कवर कर दिया था, तो उसको ऐसे बनवा दिया था। उनको बहुत ही संभाल के रखा जाता था, उनसे जुड़ी जो भी खास चीज़ें थी, या फिर आगे चल के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनकी जो जुड़ी खास चीज़ें थी, तो उनको इस तरह से उनका स्तूप बनवा दिया जाता था और उसके अंदर उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। चैत्य क्या होता था? प्रेयर हॉल। वो जहाँ पर प्रेयर करते थे, वो जो हॉल बनवाए जाते थे उन हॉल को उस टाइम पे बोलते थे चैत्य बोलते थे। उसके बाद है विहार। विहार वही थे जो मैंने आपको बताया, जैसे कि अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं वो उनके लिए उस समय विहार बोलते थे, विहारा बोलते थे, जहाँ पर वो लोग रहते थे, या फिर जैसे बोलते हैं ना मठ बोलते हैं, तो एक तरह से आश्रम टाइप होते हैं, तो वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था की जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए चैत्य जहाँ पर उनका प्रेयर हॉल था, विहार जो उनका रेसिडेंस था जहाँ पर वो रहते थे, मठ बोल सकते हैं, और स्तूप जहाँ उनकी डेथ के बाद उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाता था। देखिए यहाँ पर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो किसने बनवाई थी और कहाँ पर बनवाई थी? देखिए पहली जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नालंदा। ये बनवाई गई थी बदायूं बिहार में, और इसको बनवाने वाले कौन थे? कुमार गुप्ता थे। ठीक है, ये गुप्ता रूलर थे। तो नालंदा के लिए पूछ लेते हैं, नालंदा किसने बनवाई थी? कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? बिहार में बनवाई थी। उसके बाद है उदंतपुरी। ये आप ही कहाँ बनवाई थी? बिहार शरीफ और बिहार में बनवाई थी ये भी, और ये किसने बनवाई थी? गोपाल ने बनवाई थी। ये पाला रूलर थे। फिर है विक्रमशिला। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार रिपीट हो गया एग्जाम में, तो इसको तो आप बहुत ही ध्यान से एकदम याद करके जाना। जो विक्रमशिला है ये भगलपुर बिहार में बिहार में बनवाई थी। ये किसने बनवाई थी? विक्रमशिला धर्मपाल ने, और ये भी कौन थे? पाला रूलर थे। इसके बाद देखते हैं सोमापुरी। ये आपका नॉर्थ बंगाल में है। सोमापुरी भी किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, और ये भी कौन थे? पाला रूलर थे। जगदल ये बंगाल में है, और ये रामपाल जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था। पाला रूलर जो पाला डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते थे। फिर आपकी वल्लभी जो कि गुजरात में है, और भटारका जो कि मैत्रक जो रूलर थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब कुछ रॉयल पैटर्न देख लेते हैं। देखिए ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपने बाकी के जो 2 लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। आपकी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे डाउट अगर इस वीडियो में बनते हैं तो वहाँ पर ज़रूर क्लियर हो जाएंगे वो। जो 2 रॉयल पैटर्न हम पढ़ते हैं जो कि मगध जो डायनेस्टी है उससे जुड़े हुए हैं, वो है बिम्बिसार और अजातशत्रु। ठीक है, ये दोनों बाप बेटे थे। बिम्बिसार फादर थे और अजातशत्रु उनके बेटे थे। अजातशत्रु ही बिम्बिसार को मार देते हैं और मगध के थ्रोन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्नजीत थे वो कहाँ के रूलर थे? वो कोशाला के रूलर थे। जो उद्यन था वो वत्स का रूलर था। जो प्रत्योत था वो अवंती के रूलर थे। अशोक और दशरथ ये आपके मौर्यन रूलर थे। मिलिंदा ये आपके इंडो ग्रीक रूलर थे। कनिष्क कुषाण रूलर था। अश्ववर्धन वर्धमान का रूलर था। गोपाल, धर्मपाल, रामपाल ये आपके जो पाला रूलर्स थे। ठीक है, उसके बाद नोट, ये छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। अशोक एक बहुत ही बड़े, हम कह सकते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, और इन्होंने ही अपने टाइम पर 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था, और अपने कुछ मिशनरीज को भेजा था, जिसमें इनके बेटे महेंद्र और उनकी जो बेटी संघमित्रा थी, जो कि जिनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था। किस लिए? कि हम बौद्ध धर्म की, हमें क्या करना है? हमें प्रचार करना है, हमें जितना हो सके बौद्ध धर्म को फैलाना है। तो इन्होंने ही अपने बेटे और उनकी जो बेटी थी उनको श्रीलंका भेजा था। कनिष्क के टाइम पे क्या होती है? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ये भी कुछ मिशनरीज को कहाँ भेजते हैं? चाइना भेजते हैं, कोरिया भेजते हैं, जापान भेजते हैं। किस वजह से? जिससे कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। कुछ पाला जो रूलर्स थे बंगाल और बिहार के, वो भी काफ़ी बड़े पेट्रॉन्स थे इसके, जो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आगे और अच्छी वीडियोस मिल सके। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।